आजाद इंजीनियरिंग, क्या ये इन्वेस्टर्स का नेक्स्ट फेवरेट स्टॉक होने वाला है? क्योंकि जो इस स्टॉक के अराउंड चल रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग। मतलब शेयर कल 10% बढ़ा था, लास्ट सेशन के अंदर 20% बढ़ गया। मैं एग्जैक्टली बताता हूं क्या चल रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आजाद इंजीनियरिंग अभी रिसेंटली ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। इनफैक्ट 30 दिसंबर को ही इसका IPO आया है। नाउ इनका मेन काम है, ये हैदराबाद में बेस्ड है, इनका मेन काम है कि कंपनीज के लिए ये OEMs के लिए पार्ट्स बनाते हैं एंड उनके लिए ही सप्लाई करते हैं। OEMs होते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। नाउ इनको कल न्यूज़ आई कि इनको रोल्स रॉयस की तरफ से एक ऑर्डर मिला है, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ये इंजन के पार्ट्स बनाएंगे। अब आपको मे भी पता हो या ना पता हो, रोल्स रॉयस कार्स तो बनाती है, लेकिन रोल्स रॉयस एयरक्राफ्ट भी बनाती है। इनफैक्ट डिफेंस और मिलिट्री के लिए रोल्स रॉयस एयरक्राफ्ट बनाती है। नाउ फन फैक्ट, रोल्स रॉयस को BMW ओन करती है। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, सो मेन इन्होंने इनको जो ऑर्डर मिला आजाद इंजीनियरिंग को, वो इंजन के पार्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला। अब रोल्स रॉयस इतनी बड़ी कंपनी, ऑलरेडी उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इतनी बड़ी कंपनी एक इंडिया की छोटी सी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर दे रही है, तो उसके लिए उनको ट्रस्ट कितना ज़्यादा करना पड़ा होगा। एंड बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारे चेक्स होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब दो बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया मिलती है ना, तब तहलका होता है। अब जैसे ये न्यूज़ वायरल हुई कि रोल्स रॉयस ने किसी इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो एकदम से सोशल मीडिया पे भी वायरलिटी आ गई। इनफैक्ट जब ये कल न्यूज़ आई थी, कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जब ये कल न्यूज़ आई थी तब ही मैंने अपने आसपास वालों को बोल दिया था कि कल इसमें अपर सर्किट लगेगा। एंड वो ही हुआ। जिस दिन न्यूज़ आई, दैट इज मंडे, शेयर न्यूज़ आती 10% बढ़ गया। एंड लास्ट सेशन के अंदर ट्यूसडे को उसमें अपर सर्किट लग गया, शेयर 20% बढ़ गया। इस तरीके से काम हो रहा है इंडिया के अंदर। एंड बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर रिसेंट सेशंस के अंदर अपर सर्किट लग ही रहे हैं, एंड वो अभी रिसेंटली ही मार्केट के अंदर आए हैं। सो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आज जहां पे हम खड़े हैं, जिस तरीके से, एक तरीके से ना आप ये देखो कि बिल्कुल शिफ्ट आ रहा है दुनिया के अंदर, AI, एनर्जी, सब कुछ इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से चेंज हो रहा है कि जो नई नई कंपनीज आ रही हैं, एटलीस्ट आपको उनमें रिसर्च करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही है SJVN, वो आपने देखा होगा कितना बढ़ रही है। सुज़लॉन चलो थोड़ी सी पुरानी हो गई, बट फिर भी एनर्जी के वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखो। एंड स्पेसिफिकली अगर आज़ाद इंजीनियरिंग की हम बात करें, अब रोल्स रॉयस ने उनको ऑर्डर दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी किसी भी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिलता है, उस न्यूज़ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, उस न्यूज़ से बाकी कंपनीज भी उनको ऑर्डर्स के लिए अप्रोच करती है। एंड जब वो वाले ऑर्डर्स मिलते हैं तब स्टॉक और ज़्यादा बढ़ता है। ऑल डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। रोल्स रॉयस ने ऑर्डर दिया है तो कंपनी अच्छे से ही काम कर रही होगी, बट आई वुड नॉट से कि ओ भाई रोल्स रॉयस ने दिया है तो बस कंपनी तो अब नेक्स्ट $1 बिलियन बनेगी। बट जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, देन इट मेक्स अ केस फॉर यू कि आप इन कंपनीज पे रिसर्च कर सकते हो। एंड जो भी हुआ है आजाद इंजीनियरिंग के आसपास, सो इट मेक्स अ केस फॉर यू कि आप उसमें रिसर्च करो। एंड रिसर्च करके इफ़ यू फील कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की बैकबोन, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल्स, कंपनी का काम करने का तरीका, पास्ट रिकॉर्ड, सब कुछ अगर अच्छा है, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। एंड ओवरऑल इस वीडियो का नोट यही है कि आप फिगर आउट करो और कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इतने एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रही हैं। मैं अपनी डेली वीडियोस में थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहता हूँ कि कौन सी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो इन वीडियोस को आप फॉलो करो एंड कीप ऑन लुकिंग आउट फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप चाहते हो कि राकेश झुनझुनवाला जी जैसी आपकी कैपिटल ग्रो हो, या वॉरेन बफेट जैसी आपकी कैपिटल ग्रो हो, सो इसी तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी। करते रहो, मैं आपके साथ हूँ, डेली नई कंपनीज के बारे में बताता हूँ। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।